किया था जी। और इस टाइम पर 2.25 लाख रुद्राक्ष है। 2.25 लाख 45 किलो वेट है इसका। जी। हाँ आपके सर पे 45 किलो का वेट है। बिल्कुल। हाँ जी। 1.25 लाख का हमारा संकल्प इसलिए था क्योंकि 1.25 लाख रुद्राक्ष जो है 925 माला में होती है। 925 माला। और यहाँ जो है 2500 से भी ऊपर माला चढ़ रही है। जी जी। और इस देखो हम लोग साधु हैं। जी। जल धारा, खड़ी तपस्या, अग्नि तपस्या और धरती तपस्या हम लोगों ने सभी कर ली है। लास्ट हमारा रुद्राक्ष की तपस्या थी 12 साल की और 12 घंटे ये हम लोगों को डेली के 12 घंटे और 12 साल की तपस्या ये हमने उठाई। तो ये संकल्प है 12 साल का। 6 साल हो गए हैं, 6 साल तपस्या और करनी है। 6 साल हो गए। तो 1.25 लाख ही क्यों? 1.25 लाख का तो मेरा संकल्प था। वही सब। प्रयागराज महाकुंभ में अनोखे और दिव्य संत के दिव्य दर्शन होते हैं। जी हाँ। और फ्रेम में जिन्हें आप देख रहे हैं बहुत प्रसिद्धि है इनकी और 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले बाबा जी कहलाते हैं। बाबा जी से बातचीत करते हैं कि आखिर संन्यास कब धारण किया और क्या संकल्प है और समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। महाराज जी प्रणाम है आपको। प्रणाम प्रणाम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम महन कीर्तन गिरी, श्री शंभुपन दशनाम आवान अखाड़े का सेक्रेटरी जी। रूप में मेरे को ऐसे जानते हैं, नाम से मेरे को कम जानते हैं। 1.25 लाख रुद्राक्ष वाले के नाम से ज़्यादा जानते हैं। 1.25 लाख रुद्राक्ष के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हाँ। महाराज जी इतना रुद्राक्ष सर पे संभालना बहुत बड़ी तपस्या है, कैसे कर पाते हैं? ये सब प्रभु की लीला है और उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम तो क्या चीज़ है। सब वही संभाल रहा है, वही कुछ कर रहा है। महाराज जी संन्यास आपने कब लिया? आज का नहीं है बेटा, हम तो बचपन का सन्यासी हैं। 2.5 साल के थे जब से चढ़ाए हुए हैं। आज हमारी 45 साल की उम्र हो चुकी है। जी महाराज जी। ठीक है। और ये रुद्राक्ष धारण कब कर लिया महाराज जी? रुद्राक्ष धारण हमने 6 साल पहले किया था। आज मेरे को कोई आज से 6 साल पहले आपने किया। ये कहीं से भाव आया या अंदर से जागृति आई कि हमें ऐसा करना चाहिए? देखो हम लोग साधु हैं। जी। जल धारा, खड़ी तपस्या, अग्नि तपस्या और धरती तपस्या हम लोगों ने सभी कर ली है। लास्ट हमारा रुद्राक्ष की तपस्या थी 12 साल की और 12 घंटे ये हम लोगों को डेली के 12 घंटे और 12 साल की तपस्या ये हमने उठाई। तो ये संकल्प है 12 साल का। 6 साल हो गए हैं, 6 साल तपस्या और करनी है। 6 साल हो गए। तो 1.25 लाख ही क्यों? 1.25 लाख का तो मेरा संकल्प था। वही सब किया था। जी। और इस टाइम पर 2.25 लाख रुद्राक्ष है। 2.25 लाख 45 किलो वेट है इसका। जी। हाँ आपके सर पे 45 किलो का वेट है। बिल्कुल। हाँ जी। 1.25 लाख का हमारा संकल्प इसलिए था क्योंकि 1.25 लाख रुद्राक्ष जो है 925 माला में होती है। 925 माला। और यहाँ जो है 2500 से भी ऊपर माला चढ़ रही है। जी जी। और इसमें जो मोटा दाना है उसकी गिनती नहीं है। सिर में सिर्फ मालाओं की जो गिनती होती है 109 दाने की माला होती है। जी। ठीक है। और हमने 1.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प इसलिए किया था कि 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करेंगे, 12 साल रहेंगे। मगर इसके बीच में भी ऐसे भक्त लोग आ गए कि बाबा जी एक हमारे तरफ से आप लोग धारण कीजिए। तो इसी के प्रकार जो है मालाएं बढ़ गई है और 2.25 लाख से भी ऊपर माला है। ये रुद्राक्ष इतना प्रेम महाराज जी आपको कि आपने वस्त्र धारण कर लिया रुद्राक्ष का। देखो स्वयं हम जो है शंकर भगवान जी के गण हैं। संन्यास पंथ में सन्यासियों को जो है स्वयं हमारा आराधन है शंकर भगवान है। इष्ट देवता हमारा जो है गजानन भगवान है। तो एक शंकर जी का एक 11वां रुद्र जो रुद्राक्ष है इसको धारण करना हमारा जी पहला कर्तव्य हम लोगों का। तो जब ये आपका संकल्प पूरा होगा फिर से कुछ नया संकल्प आप ले लेंगे? मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में आप इकलौते ऐसे संत होंगे जो आप 1.25 लाख कह रहे हैं, ज़्यादा है, इतना रुद्राक्ष धारण करके तपस्या कर रहे हैं। देखो जी। बाल हट त्रिया हट जोक हट। साधु बने हैं किस लिए?
कि सन्यास बने, साधु जो बने, हम लोग किस लिए बने? सनातन होते हुए उसके साथ साथ में हम लोग सन्यासी हैं। सन्यासी का कर्तव्य क्या है? तपस्या करना। घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, किस लिए छोड़ा? तपस्या करने के लिए। तपस्या करने। जब सब कुछ छोड़ दिया और उसको छोड़ने के बाद उसको प्राप्त कर नहीं सके, प्रभु को नहीं मिल सके, वो उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर सन्यास लेने का क्या फायदा हम लोगों को? कोई भी चीज़ें हैं, माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है, क्यों पिलाती है? जब बच्चा रोकता, भूख लगती है जब। तो हम तो परमात्मा को, जिद है हमारी परमात्मा को पाने की, तो जिद तो वो पूरी भगवान से करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो कुछ दुख सुख आते रहेंगे। ये जल हैं और इन जलों में हम इस चीज़ को पूर्ण कर जाएंगे जी। तो इसीलिए हम लोग सन्यासी बने हैं। और सन्यासी का कर्तव्य ये है कि हम लोगों का तपस्या पहला महत्व है, इसलिए हम लोग सन्यासी। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है, 45 किलो वेट अपने सर पे आप संभाल पाते हैं, कैसे कर पाते हैं? ये मतलब अंदर से लग रहा है कैसे कर पाते हैं? बार बार वही सवाल है, जवाब है। हमने क्या कहा? अपनी स्वयं की जो है 2 किलो वजन भी नहीं उठा सकता। हाँ मगर हमारे गजानन भगवान की, हमारे गुरु की कृपा, जी, यह हमारे दत्तात्रेय भगवान की, ये हमारे गुरु पीरों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये सारा कार्य हो रहा है जी। और हमारा फर्ज भी। महाकुंभ में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जी एक आंकड़ा है करीब 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। जी जी। क्या कहना चाहेंगे? क्या आशीर्वाद स्वरूप, क्या आशीर्वाद दीजिएगा? देखो, आपके चैनल के द्वारा जी, मैं एक चीज़ कहूँगा, महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ लग रहा है और 12 राशियों में सभी राशियों के लिए बहुत अति उत्सव है जी। और कुंभ मेले में आए, सभी को माँ गंगा में डुबकी लगाएं। मगर इसके परंतु 2 बात कहूँगा मैं। एक तो जो छोटे बच्चे हैं वो कृपा करके महाकुंभ में ना आए। छोटे बच्चे क्यों? इसलिए आप मन में कईयों के सवाल होता है कि बाबा जी कि हम लोगों को क्यों? क्योंकि जनसंख्या पब्लिक बहुत ज़्यादा आने वाली है जी। और एक जो बुजुर्ग हैं जिनकी शारीरिक संपर्क, शारीरिक जो आरी बीमारी से हैं, वो ना आए। क्योंकि इस कुंभ मेले के अंदर जी 45 करोड़ पब्लिक आने की संभावना है। मगर हो सके, क्योंकि ट्रैफिक आप लोगों को अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी जी। ट्रैफिक के कारण जो है आप लोगों को पैदल बहुत चलना पड़ेगा। तो इसलिए जो है बुजुर्ग महिलाओं से, बुजुर्ग भक्तों से और जो बुजुर्ग हैं उनको नहीं आना चाहिए। मैं इसलिए निवेदन करूंगा आपके चैनल द्वारा, क्योंकि इसके साथ में हम लोगों का भी फर्ज है, हम सनातन हैं और एक संत होने के कारण जो है मैं आप लोगों के चैनल के द्वारा जो है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चीज़ें नहीं है। एक सवाल और जोड़ेंगे महाराज जी। जी जी। इस बार के कुंभ में एक चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो गैर हिंदू हैं उनकी दुकानें ना लगे, उनकी एंट्री बैन हो। इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या सोच है? देखो, सनातन धर्म को और साधु संतों को जी, ये जो हमारे साधुओं के बड़े बड़े अखाड़ों वालों को ये इनको धमकियाँ मिली है कि जो आए हुए गुरुमूर्ति लोग हैं, अखाड़े द्वारा हैं, सरकार को धमकियाँ मिली है कुंभ मेले के लिए, इसीलिए उनका वर्जित करा गया है। अब एक देखो, एक भैंस जो है 100 भैंसों को घर लगाती है, उनके कारण मेले के अंदर प्रवेश नहीं है। क्यों? हम लोग जांच और पड़ताल करने लग जाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं एक के द्वारा जो है कहीं ना कहीं छुप के ये कोई चीज़ें अटेंडिया करने में बहुत परेशानी होगी।
इसलिए हमारे सनातन धर्म होते हुए हम लोगों का फर्ज है और हमारा कर्तव्य भी है, इस चीज़ को आगे रखते हुए हम लोग जो है इस चीज़ का हम लोगों ने कहा है, प्रशासन भी साथ है और साधु संतों की भी, अखाड़े वालों की जो बड़े मुसलमान थे उनका भी फर्ज है। जी जी। क्यों? हम देखो हिंदू और मुस्लिम देख के तो हम बाजार में जा रहे हैं सामान लेके आ रहे हैं, क्या हम हिंदू मुस्लिम करके लेके आ रहे हैं? क्या नहीं लेके आ रहे हैं। उसमें विभूति नहीं है हम लोगों को, विभूति है मेन चीज़ ये जो धमकियां हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही कह लीजिए, सुरक्षा के कौन से कर लो, चाहे भाई अपने सेफ्टी के कारण कह लो, इसलिए जो है मेले के अंदर प्रवेश नहीं है। बाकी हम बाजार में क्या, हम इलाहाबाद से थोड़ी निकाल रहे हैं उनको, इलाहाबाद से हम लोग बाजार में जा रहे हैं, क्या हिंदू है मुसलमान है करके ये सामान लेके आ रहे हैं? क्या नहीं, दुकानें जो हैं उस दुकानों से सामान आ रहा है। बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो दुकानें टेंट हैं और ये चीज़ें हैं जो लोग ये इनका टेंट हैं, मगर उसमें ये ऐसा कोई बात नहीं है। ये सामाजिक है, एक सनातन धर्म का कार्य है, कार्य के कारण जो है इन लोगों को धमकियाँ मिली हैं, उसके कारण ये कहा गया है, इसलिए जो है बाकी हम लोगों में कोई ऐसे द्वेष भाव नहीं है। मेन जो है वो जो धमकी आतंकवादियों ने धमकी दी हुई है उसके वजह से ये हुआ, नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के कारण जो है इस दृष्टि को रखते हुए इसलिए इन लोगों को मेले के अंदर प्रवेश नहीं। महाराज जी, बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। सनातन धर्म की उदारता बस यही है कि सवाल पूछा गया कि जो गैर हिंदू हैं उनकी दुकानें नहीं लग रही हैं, क्या कहिएगा? तो यही है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निर्णय लिया गया है और सही भी है, बाकी द्वेष किसी से नहीं है। यही सनातन है और यही सनातन की खूबसूरती भी है।